आपकी पापा की डेथ कैसे हुई थी। तो मैं बता दूं, मेरे पापा की जो डेथ हुई थी वो ताई जी यहाँ पे बैठ रही क्या करनी, मसूर पट गनी। हमने देखो भाई किसी ने आग लगाई होगी तो धुआं ही धुआं हो रखा है भाई, यहाँ भी धुआं हो रखा है और इधर देखो इधर भी धुआं हो रखा है। मैं सोचा तुम चौराहा जा रहे हो इस टाइम। अच्छा तो ये देखो भाई इसकी दादी बुला रही है, पर इसकी जुकड़ी में कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं मेले में गया था, आपने देखा होगा, तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि मेरे पाँव पे दर्द होने लग गया। भाई मौसम क्या खतरनाक वाला हो रखा है, ओह बेहतर बिजली भी कड़की भाई अभी। हाँ तो ससुर जी आज स्कूटी सिखा रहे थे। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 10:30 हो चुके हैं और पिछले वाले ब्लॉग आपने देखा होगा कि हम मेले में गए थे। तो मेले से आने के बाद मैंने बोला था कि 6:30 बजे मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा सर दर्द हो रहा है, मैंने कहा और पाँव पे दर्द भी हो रहा है। तो 6:30 बजे मैं सो गया था भाई, और सोने के बाद मेरे को भयंकर वाला बुखार आ गया। रात को उठा मैं 3 बजे, उससे पहले मम्मी मेरे लिए खाना लेके भी आई, तो थोड़ी सी सब्जी खाई मैंने, उसके बाद मैं सो गया था और रात को मैं 3 बजे उठा। उसके बाद मैंने 3 बजे रात को ब्लॉग एडिट किया, बिकॉज उस टाइम थोड़ी कम ही था मेरे को बुखार, और फिर मेरे को बुखार बढ़ने लग गया। और फिर सुबह उठा मैं 6 बजे। तो 6 बजे उठने के बाद सोचा कि एक बार ड्यूटी जाऊँ, बट बेड से उठा ही नहीं जा रहा था भाई। तो उसके बाद मैंने सर को कॉल की, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा आज, मेरी तबीयत खराब है। तो फिर अन्नू को बोला मैंने कि तू जा ले आज। तो अन्नू भी अकेले जा रखा है आज क्योंकि बिकॉज अन्नू परसों देहरादून जा रहा है, तो फिर परसों वो छुट्टी करेगा, इसकी वजह से उसको जाना पड़ा। तो मम्मी बोल रही थी कि ब्रेकफास्ट कर लेना, ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करा मेरा। फिर मम्मी चाय लेके आई और यहाँ पे गर्म पानी लेके आई भाई। तो गर्म पानी तो मैंने पिया नहीं, बट चाय मैंने पी ली थी। और दादी बाहर से चिल्ला रही है कि फटाफट से ब्रेकफास्ट कर ले। ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करा मेरा, और मैं सोच रहा था कि निकी तो होगा, निकी को कॉल की, वो बोल रही है नरेंद्र नगर पहुंच गया, वो आज कहीं जा रहा है, देहरादून जा रहा है शायद कुछ दिन बाद आएगा। इस टाइम जो मौसम हो रखा है वो देखो तेज हवाएं चल रही है और बादल लग रखे भाई पूरे आसमान में, और कल रात हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और भयंकर तेज हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर में शायद बारिश भी लग जाएगी, ऐसा लग रहा है कि बारिश ही होने वाली है। तो दादी देखो भाई दादी उधर है और मम्मी जा रही है घास लेने। तो मम्मी ने बोला कि ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ कि थोड़ी घूमने जाऊँ तो थोड़ी हल्का हो जाएगा शरीर ना। तो बोलते हैं कि जब बुखार आते हैं ना तो बिस्तर में नहीं लेटना चाहिए, नहीं तो फिर बुखार और बढ़ता है। तो फटाफट थोड़ी एक राउंड घूम जाता हूँ, थोड़ी रिलैक्स मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर खाना खाने का मन करेगा ठीक है, नहीं तो फिर दवाई मंगानी पड़ेगी मार्केट से। तो यहाँ पे देखो भाई भाभी अभी कपड़े धुल रही है और अभी किसी से बात कर रही है, बाद में मिलते तुमसे। तो निखिल होता तो यहीं बैठना था मैंने, बट निखिल है नहीं, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ी आगे चलो, आगे कोई मिल जाए क्या पता। घूमने आया था और सोचा कि गांव में कोई होगा, बट आज से लोग सारे स्कूल जा रखे हैं, कोई गांव में था नहीं, अकेले घूमने आना पड़ा। तो यहाँ देखो भाई ये है हमारा बेसिक स्कूल, हाफ टाइम हो रहा होगा। तो मैंने जो पढ़ाई की वो 5th क्लास तक यहाँ की, और उसके बाद मैं इंटर कॉलेज चले गया था। इंटर कॉलेज मैंने ब्लॉग में दिखाया था एक बारी, तो जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन दिखाऊंगा फिर दोबारा। और ये देखो भाई नीचे टिहरी झील, पहले पानी भरा रहता था और आजकल पानी पूरा घट रखा है, तो रेत ही रेत दिख रही है भाई। और सामने है डिग्री कॉलेज जहाँ का नाम है कांडी। तो कांडी का डिग्री कॉलेज है, और वहाँ हमारे गांव के भी पहले बहुत सारे जाते थे जिनकी आर्ट्स रहती है, वहाँ साइंस नहीं है। तो मेरी साइंस थी 12th में, और 12th के बाद मैं चले गया था SRT कैंपस बादशाह हॉल में। तो अब तो बहुत कम हो गए, बट बंटी भाई लोग और अन्य लोग सारे इधर जाते थे भाई कॉलेज पढ़ने के लिए। गाइस घूम के घर जा रहा था और मेरे को एक मैसेज याद आया, इंस्टाग्राम पे मेरे को एक मैसेज आ रखा था कि तुम ब्लॉग तो अच्छे बनाते हो, बट अपने गांव के खेत भी दिखाने कि तुम्हारे गांव में खेत कैसे होते हैं। तो मैं बता दूं ये है भाई हमारे गांव के खेत, ये देखो। और यहाँ पे सौरभ लोगों का हल लग रहा था, थोड़ी देर पहले सौरभ के पापा भी थे इधर और बैल भी आ रखे थे इधर। तो मैंने बताया था कि शेरे होते हैं इधर, बट ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ से नीचे एक जगह का नाम है छंडाली। तो
वहाँ शेरे हैं बट बंजर पड़ गए हैं अब, मतलब अब कोई नहीं करता शेरे ना। तो वहाँ छंडाली का नाम है, छंडाली वहाँ कुआं भी है एक, तो वहाँ पानी आता है भाई, मतलब सदाबहार जिसको बोलते हैं, 12 मासी पानी। तो मतलब 12 महीने वहाँ पानी रहता है। तो हमारे गांव में जब पानी नहीं आता ना, तो हमारे गांव के सारे लोग उधर जाते हैं और वहाँ से पानी लेके आते हैं। तब तक घर जा रहा था भाई, तब तक देखो भाई ताई जी यहाँ पे बैठ रही, क्या करनी मसूर पट गई तो घर में पड़ गए तो या क्या बाट हम आई क्या आई की पर रख दो था। तो भाई जब तक घर में आया तब तक रज्जू की कॉल भी आई। रज्जू मैंने बताया था रज्जू दिल्ली चले गया है, तो उसकी कॉल आई कि कुछ डॉक्यूमेंट घर में छोड़ रखे हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट उसने घर में छोड़ रखे थे, फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट रख रखे हैं। बोल रहे कि अरविंद भाई की दुकान पे लेके जाओ उसको, आज लास्ट डेट है की, तो इसको देके भी आना पड़ेगा भैया। और जब तक मैं घूमने गया तब तक मम्मी ने देखो भाई सफाई कर ली रूम की, मेरे रूम की, ये देखो। और यहाँ पे देखो भाई पीछे के छापे पड़ रखे हैं। पहले ये वाला जो बेड था ना वो यहाँ पे था और सारे सोते थे हम यहाँ पे, और पीछे देखो भाई पूरे तेल के दाग लग रखे हैं। क्या दुकान है थैला पर दान पानी में की भी जेड़ दो तू पजाम दे 100 किलो जब पजाम बदल मैं थैला पर दान तो नहीं जाने धन धन ये पर धन जो कड़ी की पर भयंकर नहीं उठ रही। ये देखो भाई भागी ताई जी बैठ रही ना यहाँ पे, तब भाग रही ताई जी पास। थैला पर दान मैं तू पजाम दे के गिल्लो वही तो बुखार पहले होना। आहो अब चल नहीं बुखार नहीं हो तुझे। हमने देखो भाई किसी ने आग लगाई होगी तो धुआं ही धुआं हो रखा है भाई, यहाँ भी धुआं हो रखा है और इधर देखो इधर भी धुआं हो रखा है और इधर भी, यहाँ देखो चारों तरफ आगे आग लग रखी है भाई। तो जब तक रोड में आए ताऊ जी देखो भाई बैग लेके खड़े हो रखे, मैं सोचा ताऊ जी जा रहे हैं आज, बट ताऊ जी आ रहे हैं भाई। परसों ब्लॉग में देखा होगा आपने, ताऊ जी बोल रहे थे मैं नाइट्री जाना है, ताऊ जी नाइट्री से भी आ गया और मेरे को पता ही नहीं था। मैं सोचा तुम चौराहा जा रहे हो इस टाइम। अच्छा ये देखो भाई ताई जी पहले सुप्पे पे साफ करी थी दाल को और अब छलनी पे डाल दी है, और इसमें ना छोटे छोटे पत्थर हैं, ये देखो बारीक पत्थर वही छान रही है ताई जी, ये देखो। अरे ये थैलो पर यार दिक्कत रो गिल्लो में दे दी तुम वहां पर पजाम उतार मैं थैला पर तू अच्छा सी दन इधर से दादी वेख दे थैला लेके तो हैं थैला पर रही सही बिगड़ी की लाई तुम दिक्कत था पे लब उड़ जाएगी। अच्छा तो ये देखो भाई मम्मी काट रही है चटाई के धागे जो एक्स्ट्रा हो रहे होंगे ना उनको काट रही है, और मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया। मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना रखा है बट मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, तो सोचा कि थोड़ी पानी पी लो भाई। पानी पी रहा हूँ बट गर्म पानी पी रहा हूँ, गले पे दर्द हो रहा है मेरे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5:30। दिन में घर आने के बाद मैं सो गया था मस्त से, और मम्मी देखो चाय लेके आ चुके हैं और खातिरदारी आजकल बिस्तर में ही हो रही है भाई कल से। बट ऐसी खातिरदारी का क्या फ़ायदा जो खाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं सो रखा था, सो के उठा भयंकर वाला सर ऐसा लग रहा था फट रहा है जैसे, तो मुंह धुला उसके बाद तो रिलैक्स मिल रखा है। तो जब मैं घूमने गया था दिन में ना उस टाइम तो ठीक हो गया था। बोलते हैं कि जब बुखार आता है ना थोड़ी इधर उधर घूमना चाहिए, मूड फ्रेश होता है। तो थोड़ी घूमने गया उसके बाद थोड़ी सही हो गया था, और अब मैंने अन्नू से दवाई मंगा रखी है। मैंने कहा अब नहीं होगा सही, बहुत दर्द हो रहा है, कल से सर दर्द भी हो रहा है, पाँव दर्द थोड़ी कम हो गया। पाँव दर्द इसकी वजह से हुआ क्योंकि मैं मेले में गया था, आपने देखा होगा, तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि मेरे पाँव पे दर्द होने लग गया। तो अन्नू आ रहा है ड्यूटी से, मैंने बताया था अन्नू ड्यूटी जा रखा है, तो उसको कॉल की थी कि दवाई लेके आ जाना। तो थोड़ी देर में दवाई लेके आता फिर दवाई लेने चलते हो। तो भाई लेटे लेटे सर दर्द हो रहा था भयंकर वाला, तो सोचा एक राउंड घूम के आ जाऊँ। आज से लोगों की छुट्टी हो गई होगी तो आज से लोगों के साथ घूमने जाएंगे आगे। तो अभी डॉक्टर से भी बात हुई थी, उन्होंने बात कराई थी कि क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा सर दर्द हो रहा है, जुकाम लगने वाला है मैंने कहा, और गले पे दर्द हो रहा है और पाँव पे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। ठीक है थोड़ी देर में दवाई आ जाएगी बल घर पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो फटाफट से घूमने चलता हूँ और उसके बाद जब घर आऊँगा तो दवाई लेके भी आ जाऊँगा। ये देखो भाई दादी यहाँ पे सब्जी काटने लग गई है रात के लिए। आज शायद छेमी की सब्जी बन रही है और दादी सुबह से चिल्ला रही है कि खाना खा ले। बस मैंने नहीं कहूँ खाना खाना तो क्या खाना क्या तो खाना मैंने नहीं कहूँ क्या खाना सुबह से भाई, सुबह से क्या कल शाम से कुछ नहीं खाया, और रात को ना मम्मी ने उठाया था सब्जी दी थी थोड़ी खाने के लिए, वो नींद में खाई भाई।
तो गाइस घूमने आया था और आशी को मैंने कॉल की थी कि कहाँ पे हो तुम ना, तो उन्होंने बोली कि स्वाड़ी आ रखे हम। तो स्वाड़ी ये जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि हम यहाँ आते थे पहले घूमने, जब दिन बड़े बड़े होते थे, मतलब इसी टाइम पिछले साल। तो जब दिन बड़े होते तभी हम रोड पे घूमने आते, नहीं तो सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा कि रात जल्दी पड़ जाती है, जिसकी वजह से घूमना पॉसिबल नहीं होता अंधेरे में। आज के ब्लॉग में एक कमेंट आ रखा था कि 24-25 मई को बंचुरी का मेला भी है, 24 या 25 शायद अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं बता दूं भाई, सुनने में आया जिस दिन बंचुरी का मेला लगता है ना उस दिन यहाँ भैरू का मेला भी लगता है। तो भैरू का मेला जो लगता है वो यहाँ नीचे लगता है भाई। और ये देखो आज लोग घूम के आ गए भाई। आशी ने बाइक भी पकड़ लिया, मैंने बोला इसको कि मैंने कहा मेरे बस का नहीं है चलाना, तो तू ही चला मैंने कहा। और आशी भी आ रखा है, ये देखो। तो चलते भाई, मेरे पाँव पे दर्द हो रहा था, सोचा कि बाइक ही लेके चलो, तो बाइक लेके आया। और ये देखो भाई मौसम के खतरनाक वाला हो रखा है, और भयंकर बिजली भी कड़की भाई अभी, तो रात को शायद बारिश होने वाली है भयंकर वाली। गाइस ये देखो दवाई लेके भी आ चुका हूँ, और सोच रहा था कि अनु आएगा तो थोड़ी बैठे रहेंगे, उससे कुछ काम था, तो तब तक बारिश लगी भयंकर वाली। और ये आया दुकान में, मैंने कहा मेरे को छोड़ दे यार घर तक छाता लेके। यहाँ देखो भाई भयंकर वाली बारिश लग रही है और छाता भी उठ रहा है, अभी आराम से पकड़ के रख तो घर तक छोड़ देगा भाई, ये आराम से पहुँच जाऊँगा घर तक। तो भाई आशी ने यहाँ तक छोड़ दिया, मैं यहाँ तक आ गया। थोड़ी सोचा कि भाभी साथ बैठते इधर, भयंकर वाली बारिश लग रही है। तो भाई यहाँ पे आया और ये देखो भाई ये आलू छिल रहे हैं यहाँ पे, और भाभी तो आज बैलेंस बना के चल रही थी भाई, खतरनाक। बधाई हो, तुम सीख गए आज। तो ससुर जी आज स्कूटी सिखा रहे थे। जबरदस्ती जब मैंने बोला हैं हाँ, वो ताऊ जी आशी के लिए बोल रहे थे बोलना, पता नहीं क्या हुआ। मैंने बताया था निखिल देहरादून जा रखा है, कब आया वो? अभी 1-2 दिन तो ठहर सकता है वही। अच्छा कुछ बोल रहा था, ड्यूटी जा रखा वैसे ना? हाँ ड्यूटी है, हाँ मेडिकल के लिए जा रखा हूँ, तो वो भी आ जाएगा कुछ दिन। नहीं तो निखिल ने ही सिखाना था भाभी को स्कूटी, और सचिन भी चले गए आज, तो ताऊ जी सिखा रहे थे आज भाभी को। और भाभी कसम से आज तो सही चल रहे थे तुम, हैं? कैसे आज खुद ही ले गए तुम? अच्छा हाँ सही चल रहा है। बैंड पे घूम नहीं रही होगी ना स्कूटी? अच्छा तब घुमाने नहीं मिले, हाँ जैसे जहाँ पे पहुंच रहे होंगे उसके बाद घुमाने में दिक्कत हो रही है अभी, है ना। और ये देखो भाई थैलो का बोरी है, बोरी पे आ जाएगी। हाँ हाँ आराम से चलो तो क्या जानी बरखा में, बरखा नहीं लगनी है। तो ये देखो भाई इसकी दादी बुला रही है, पर इसकी जुकड़ी में कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मेरे पे देख रही, बोल के थैले पे न रखे, तो भाभी जा रही है भाई इसको छोड़ने बाद तक। तो ये देखो भाई मम्मी खाना लेके आ चुकी है, मैंने दवाई ला रखी है, तो उसके लिए एक रोटी खाना जरूरी है, मतलब फिर दवाई असर नहीं करती है। अंडे लो फिर तय का गरम पानी नहीं था फिर, मतलब रोटी खाना जरूरी है, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। तो रोटी खाते हैं, और फिर दिन में भी सोया था, अब तो रात को नींद आना पॉसिबल नहीं। काफी सारे कमेंट लोगों के आ रखे हैं, तो उनका रिप्लाई भी देना है, थोड़ी देर में रिप्लाई दूंगा, पहले खाना खाते हैं। तो ये देखो भाई मम्मी ने बना रखी छेमे की सब्जी और ऑमलेट बनाया था सुबह, बट ये ठंडा हो गया, इसकी वजह से मैं खा नहीं रहा। एक रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रखा भाई। ना एक ही नहीं था, तो नीचे ताऊ जी भी आ रखे हैं, बट पाँव पे हल्का हल्का दर्द हो रहा है, या फिर सर दर्द भी हो रहा है, नहीं तो मैंने नीचे जाना था ताऊ जी के साथ बैठने। तो गाइस खाना भी खा लिया है, और ये देखो भाई 6 दवाई पूरी खानी पड़ रही है। तो एक दवाई ऐसी है इनमें से कैप्सूल कि जो खाने से पहले खाली पेट खानी थी, तो भैया से कॉल पे बात हुई अभी कि तूने वो नहीं खाएगी, तो मैंने कहा भैया मुझे क्या पता था, मैंने सोचा मैंने कहा कि फिर खाने के बाद वाली है सारी, तो भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उनको खा लेना, और फिर सुबह उठ के जो खाली पेट वाली है वो खाना। तो फटाफट से इनको खाते हैं भाई, और फिर कमेंट्स जो हैं जिनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते आ रहे हैं। तो गाइस दवाई भी खा ली है, और काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रखे हैं जिनका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक कमेंट आ रखा था दीदी का कि तुम अंजन सैंड मेले में आए बट हमारे घर नहीं आए। तो ब्लॉग में देखा होगा कि हम 3:30 बजे मेले में पहुंचे थे, और 5 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। एक तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, और फिर अनु बोल रहा था कि जल्दी घर जाना है बिकॉज उसका कुछ काम था घर में, तो हम 5 बजे वहाँ से निकल गए थे। इसके बीच में हम थोड़ी घूमे भी थे मेले में, थोड़ी क्या बहुत घूमे थे मेले में, तो पाँव पे भी दर्द हो गया था और मेरे को बुखार आने लग गया था ज़्यादा। तो दूसरा कमेंट एक और आ रखा है कि तुम मेले में आए थे पर हमको नहीं मिले। तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग मिले थे मेरे को, वो मेरे को जानते थे इसलिए मेरे को मिले हैं। तो
जितने भी आए वो खुद ही मेरे को मिलने आए भाई, मैं किसी से नहीं मिला, मतलब मैं किसी के पास नहीं गया मिलने के लिए, जो भी आए वो मेरे पास आए मिलने के लिए। तो आखिरी कमेंट ये भी आ रखा है कि तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई। तो थैंक यू पहले तो आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए, इतना डीपली ब्लॉग देखने के लिए और इतना इंटरेस्ट दिखाने के लिए मेरे ब्लॉग में, कि आप सब लोग जानना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों कमेंट पहले भी आए थे कि आपकी पापा की डेथ कैसे हुई थी। तो मैं बता दूं, मेरे पापा की जो डेथ हुई थी वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी। तो ब्रेन हेमरेज मतलब दिमाग में खून जम गया था मतलब ना। तो मेरे पापा की डेथ जो हुई थी वो 15 नवंबर 2021 में हुई थी, और उस टाइम मैं दिल्ली था। तो दिल्ली में कोचिंग करता था। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर तुम बीएससी के बाद जॉब नहीं करते तो फिर क्या करते। तो मैं बता दूं, अगर मैं बीएससी के बाद जॉब नहीं करता तो मैं शायद बीएड मेरा कंप्लीट हो जाना था इस टाइम, अगर निकलता। मैंने बीएड के पेपर भी दे दिए थे, बट रिजल्ट मैं चेक नहीं कर पाया बिकॉज तब तक पापा एक्सपायर हो गए थे। और थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए, इतने सारे कमेंट करने के लिए, और मेरे साथ मेरे घर वालों के बारे में जानने के लिए ऐसी कमेंट करते रहना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप सब लोग इतने सारे कमेंट करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो लोग सजेस्ट करते हैं और जो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो डेली ब्लॉग देखते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो अब तो ज़्यादा नहीं आते नेगेटिव कमेंट, पहले बहुत ज़्यादा आते थे। तो थैंक यू आप सब लोगों का। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।